सेटअप बताने वाला हूं मैं आज आपको कि जो हमेशा आपके साथ में रहेगा, हमेशा आप काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आज काम कर लिया कल नहीं करेगा या 6 दिन बाद नहीं करेगा। मतलब हो सकता है कि देखो थोड़ा सा उसको बनने में एक दिन आज काम किया तो कल ना करे, उसके बाद परसों काम करे, तो यहाँ से इस तरह से हो सकता है, लेकिन वो काम जरूर करेगा नहीं और अच्छा काम करेगा। तो वो उसी सेटअप की हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग सीधे, क्योंकि आजकल हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास में जो कन्फ्यूज़न होता है, हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हम एसएल हंटिंग से ट्रेड करें या हम कोई इंडिकेटर से ट्रेड करें या फिर हम लोग और भी बहुत सारे जो प्राइस एक्शन है, मान लो प्राइस एक्शन का अगर हम बात करें उसका देखें या कैंडल स्टिक देखें, ये क्या क्या देखें। दिमाग में इतना कचरा भर लिया हम लोगों ने, तो मतलब समझ में ही नहीं आता है कि करें तो क्या करें। जैसे ही मार्केट ओपन होता है सिर्फ कन्फ्यूज़न में ही रहते हैं, करें तो क्या करें, कैसे प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट भी होगा तो छोटा छोटा प्रॉफिट होता है, फिर वो छोटे छोटे प्रॉफिट में आप कुछ नहीं समझ पाते हो कि हम लोग रुके कहाँ तक का टारगेट रखें, कहाँ तक ना रखें। तो सारी कन्फ्यूज़न की चीज़ें होती है, और इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही आज मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत ही बढ़िया सेटअप है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ से आपको समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लगाया, देखो बहुत सिंपल सेटअप है। और देखो सिंपल तरीके से ही पैसा बनाया जा सकता है। आप सोच रहे होगे ना कि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख लूँ, क्या क्या चीज़ें, आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें होती है। आप किसी भी स्टॉप लॉस हंटिंग से चले जाओ या ऑपरेटर का साइकोलॉजी देखो, ये देखो वो देखो, दुनिया में इतना सारा आइटम है ना, आप देखते देखते ही पागल हो जाओगे। और 10-20 हज़ार 2 लाख 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट या लॉस करके आप चले जाओगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग सीधे आते हैं सेटअप पे। तो सेटअप में आपको पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर देखो मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ से मैंने एक तो मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है ये, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये RSI है, बस इतना ही सिंपल रखा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब RSI नीचे आ चुका है 30 के आसपास, तो इसके बाद ये सेटअप बनने वाला है। मतलब क्या हो गया, जब RSI 30 के आसपास में आ चुका है उसके बाद में ये सेटअप बनने वाला है। तो इस सेटअप का वेट करना है। देखो वेट करना बहुत ज़रूरी है। अब वेट क्या करना है मैं थोड़ा सा उसको वीडियो के एंडिंग में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तो आपको जनरली दिख रहा होगा, लेकिन कहाँ पर वेट करना है कहाँ पर वेट नहीं करना है वो मैं आपको थोड़ा सा एंडिंग में बताऊँ, क्योंकि लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और उनको लगता है कि बस हम लोगों ने यहाँ पर मास्टरी कर ली। तो पहले तो ये याद रखना है आपको कि यहाँ से कहाँ आ चुका है, 30 के आसपास आ चुका है RSI। तो इसके बाद ये सेटअप बनेगा। और उसके बाद में अगर ये मान लो 60-70 के आसपास में पहुंच चुका है तो उसके बाद में ये सेटअप बनेगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से देखो 30 के बाद में ये देखो ये RSI 30 चल रहा था, 30 के बाद में यहाँ पर अपना सेटअप बना था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो ये 2 लाइनें हैं मूविंग एवरेज की, दोनों में क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पर, और कैंडल इनके ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से कैंडल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से अब आपका जो सेटअप बन रहा है, यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल से आपको बाइंग का प्लानिंग यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें तो RSI भी यहाँ पर अच्छा सा 70 के आसपास पहुँच चुका है। तो यहाँ से आपको ये घबराना नहीं है। देखिए अगर आपके पास में थोड़ा सा ऐसे लेने की ताकत है तो यहाँ से थोड़ा सा आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास में सेटअप बन चुका है। अब यहाँ पर ये घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्यों नहीं, इसके पीछे का कारण ये है, देखो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा सेटअप यहाँ से तैयार हो रहा है, यहाँ से बन रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर ये सेटअप में अगर और कुछ पॉइंट होता तो मैं आपको वहाँ पर बताता। यहाँ पर आप देखोगे अब हमारे पास में यहाँ देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे यहाँ पर 60 के आसपास पहुँच चुका है। अब इसके बाद में हमारा सेटअप बनने वाला है। तो ये 70 के आसपास, सॉरी 60 नहीं 70 के आसपास RSI पहुंच चुका है। इसके बाद हमारा सेटअप बनने वाला है। मतलब सेटअप कैसे बनेगा कि ये जो 2 लाइनें दिख रही होगी, एक तो आपको रेड कलर की दिख रही है, एक आपको ये वाला कलर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से ये कलर, यहाँ से जो ये कलर दिख रहा है, इन दोनों लाइनों के नीचे कोई कैंडल बन जाए, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ से टेस्ट करके यहाँ से लो ब्रेक कर दे। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके बताऊँ, देखिए बहुत अच्छा सेटअप है। क्या क्या यूज़ किया है मैं आपको बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊँगा। प्लीज़ यार थोड़ा सा पहले ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे। तो ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये वाला कैंडल रेड वाला, तो ये है सेलिंग का कैंडल। आगे समझ में, यहाँ से आप बिंदास सेल कर सकते हैं।
आगे समझ में, यहाँ से आप बड़ा टारगेट भी रख सकते हैं, एक अच्छा सा टारगेट भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा टारगेट रखना है, एक अच्छा सा टारगेट रख सकते हैं। अब ये सेटअप देखिए हफ्ते में 2 बार तो बन ही जाता है, तो 2 बार आपको याद रखना है कि 2 बार कब बनेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो कैंडल दिख रहा होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पर आपको अप साइड में यानी कि बाइंग करना है, बाइंग के लिए यहाँ पर ये सेटअप काम कर सकता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सेटअप क्या करेगा, सेलिंग के लिए। अब कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ यार थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखो। अब यहाँ पर और देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी ये सेटअप बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको कमज़ोर सेटअप दिख रहा होगा, कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कोई मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला, थोड़ा सा मिक्स होगा ये, इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कहाँ पर इसको करना है और कहाँ पर नहीं करना है। इसलिए मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से, हाँ यहाँ से अभी मैं उसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, तो हम यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से देखो, यहाँ से आपका सेटअप बन रहा है, तो इस सेटअप को थोड़ा सा देखो। पहले कैंडल अच्छा सा बन रहा है क्या, यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना हुआ है, यहाँ से आप बाइंग करके यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा छोटा टारगेट मिला है, बड़ा टारगेट नहीं मिला है। उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे इस चार्ट को, तो यहाँ से थोड़ी सी मार्केट ना साइडवेज बिहेवियर कर रहा था। अब इस चार्ट को थोड़ा सा इस तरह से आप देखोगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ से आपको देखो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ तक का आ चुका था। इसके बाद थोड़ा साइडवेज होता ही है मार्केट, आपको पता है। यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न भी बनता दिख रहा था, और यहाँ से फ्लैग पैटर्न भी ब्रेक हुआ, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको याद रखना है, कभी कभी हर बार इतना बड़ा बड़ा मूव आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ से आपको इस बात को थोड़ा सा गौर करना है कि यहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से आप यहाँ से निकल सकते हो। यहाँ से पैसा, यहाँ से इस कैंडल को बनने के बाद में आप यहाँ से ले सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ये 2 लाइनों के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे, यहाँ से एक अच्छा सा नीचे की साइड में जाके, नीचे से जाके देखो, ये RSI हमारा कहाँ था, यहाँ 30 के आसपास था। यहाँ से जाकर ऐसा करे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है। अगर यहाँ से आकर इस तरह से करे तो यहाँ से इतना बेटर नहीं होगा, ठीक है। तो 30 के आसपास जाने के बाद में कोई ऐसा काम करे, तो यहाँ से देखो RSI 30 के आसपास था, उसके बाद यहाँ से गया, तो यहाँ से आप देखो दोनों लाइनों के पास में, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते थे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी इस चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ कि जो ये 2 लाइनों का गैप है, ये देखो, ये जो गैप है ना, ये गैप आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये जो गैप है ना, ये कम होते 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 बिल्कुल कम हो जाना चाहिए, तभी जाके आपको सेलिंग करना है, तभी जाके आपको बाइंग करना है। देखो यहाँ से गैप कितना बड़ा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ जाके ये कम हुआ था, तो यहाँ से जाके आपको बाइंग करना है। यही मैं आपको लास्ट में बताने वाला था, वही मैं आपको बीच में बताने वाला हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से जो ये गैप बन रहा था, बड़ा बन रहा था, छोटा होता गया, और यहाँ से जब ये छोटा हो गया बिल्कुल ये, तो यहाँ से जाके जो बाइंग हुई वो एक अच्छी सक्सेसफुल बाइंग है। तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं यहाँ तक की। यहाँ पर भी आपको देखो, यहाँ से गैप छोटा होते होते यहाँ पर छोटा हो चुका था, यहाँ पर जाके बिल्कुल छोटा हुआ है, लेकिन यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते थे। देखिए, छोटा सा एक बड़ा टारगेट लेने के लिए, या फिर आप छोटा भी टारगेट ले, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कि हाँ देखो, यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि यहाँ से देखो, ये कैंडलों का जो गैप था, गैप कम होते 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 बिल्कुल यहाँ से कम हो गया था, और यहाँ से एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम बना, तो यहाँ तक का प्रॉफिट हम लोग ले सकते थे। तो ये गैप जो है ना, 2 लाइनों के बीच का जो गैप है, जब वो बिल्कुल कम हो जाए या फिर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दे, तब जाके आपको देखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सेलिंग के लिए भी दिया था इसने, लेकिन यहाँ से सेलिंग के लिए आपको यहाँ से गलत मैसेज चला गया, और वो सेलिंग किस लेवल पे दिया, देखो सेलिंग यहाँ इस लेवल पे दिया था। इसलिए आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि सेलिंग का जो लेवल है वो करीबन यहाँ पर आना चाहिए, तब जाके थोड़ा सा अच्छा सेलिंग हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक बाइंग आ चुका है, यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग हुआ, फिर यहाँ से टेस्ट किया, फिर यहाँ से अच्छा सा बाइंग हुआ। मतलब जब इन दोनों लाइनों के बीच का गैप कम हुआ है, तब यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिला है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे सेम चार्ट, यहाँ से निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं हम लोग, और 5 मिनट का देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि हम कितने मिनट का टाइम देख रहे हैं, किसका
देख रहे हैं, तो यहाँ पर निफ्टी 50 का देख रहे हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा गैप था, धीरे धीरे कम होता गया और यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ से आपको दिखो, यहाँ से जाकर क्रॉस ओवर तो यहाँ पर हुआ, लेकिन यहाँ से कैंडल हमारे पास में नहीं थी, नज़दीक नहीं थी। नज़दीक होना चाहिए इस लाइन के, तभी जाके हमारे पास में ये फ़ायदा है। अगर हम मान लो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर कैंडल है, तो बाइंग नहीं करना है, ये बाइंग नहीं करना है, इस लाइन के पास में ही बाइंग करना है। तो यहाँ से हमने बाइंग किया, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। और भी अगर देखें तो यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन ये भी ले लेना है कि ये 30 से जाके ही ऊपर जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम मिल सकता है। अब और भी अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमेशा 30 के आसपास से नहीं गया है, इसलिए यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम ही आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी एक छोटा सा मोमेंटम आपको दिख रहा है। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि देखिए एसएल तो हर जगह होगा और एसएल रखना ही पड़ेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि एसएल रखूँ मैं, कहाँ पर रखूँ। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे मान लो आपने यहाँ पर सेलिंग किया है तो इस कैंडल के ऊपर एसएल रखेंगे, यहाँ पर अगर आपने बाइंग किया है तो यहाँ से इस कैंडल के नीचे एसएल रखेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से देखो गैप बढ़ रहा था, यहाँ जाके गैप कम हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसके पहले ही आपको यहाँ पर एक अच्छा सा सिग्नल मिल चुका था, तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे, क्योंकि सेल में इतना खास नहीं होता है, बाइंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बाइंग में क्या होता है, मार्केट इतनी आसानी से जाता नहीं है ऊपर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा सिग्नल दिया है, बड़ी सी रेड कैंडल है, क्रॉस ओवर भी, यहाँ तक आप सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। अब बाइंग में हमको कब करना है, मैंने बताया ना बाइंग कब करना है। और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला है। और यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जैसा कि कैंडल दूर हो चुका है तो यहाँ से आपको बाइंग नहीं करना है, जब कैंडल बिल्कुल पास में आ जाए तभी बाइंग करना है। यहाँ से आपको एक सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला होगा, छोटा सा मोमेंटम है सेलिंग का। देखिए एसएल के साथ में ही आपको काम करना है, ऐसा नहीं कि एसएल नहीं लगाना है। और यहाँ से ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही बना रहे हैं, तो प्लीज़ यार कोई भी चीज़ करने से पहले ना देखिए सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। इंडिकेटर अपना काम करता है, प्राइस एक्शन अपना काम करता है, लेकिन जब तक हमारा मनी मैनेजमेंट और हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा बराबर से, तब तक हम लोग यहाँ से पैसा नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आप देखो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो अब हम बात करते हैं ये चीज़ें है क्या और किसके बारे में यहाँ सब ये बातें कर रहा हूँ, इतना मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें हम बातें कहाँ पर कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं, वही मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। उसके बाद में अगर हम बात करें तो और भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो अब हम बात करते हैं RSI तो आपने देख ही लिया है। अभी इसको हम बोलते हैं देखिए गोल्डन क्रॉसओवर। ये गोल्डन क्रॉसओवर दो तरह का होता है। एक तो हम अगर गोल्डन क्रॉसओवर की बात करें तो 20 और 50 ले लेते हैं, 20 और 50 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट 15 मिनट के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में एक होता है 50 और 200 का, जो कि एक बड़े ट्रेंड को हम देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना कि ये जो है मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज है, और 20 और 50 की जो यहाँ से जो लाइनें दिख रही होगी वो लाइनें हैं। आप अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से दिखाता हूँ कि यहाँ से आप देखो 50 EMA और यहाँ से 20 और यहाँ पर RSI। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें दिख चुकी होगी कि यही आसानी से देखो, आसानी से अगर आसानी से ट्रेडिंग करना है तो यही चीज़ आसान है, और इससे कोई आसान नहीं है तरीका। अभी आपको लगता होगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेलिंग जोन में आ चुका था, तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिला। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक बाइंग जोन में आ चुका था। तो बाइंग जोन में अगर आ चुका है यानी कि हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो उस ट्रेंड में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए कि हाँ भाई हमको सिर्फ बाइंग पर ही फोकस करना है। अब ये चीज़ें कैसे काम कर सकती है, देखो एक ऑप्शन सेलर और एक ऑप्शन बायर होता है। उसको पता है कि जब ये क्रॉसओवर के ऊपर आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ से उसको सिर्फ बाइंग का ही ट्रेड लेना है। तो बाइंग का ही यहाँ से ट्रेड लिया उसने।
यहाँ से उसको पता चल गया कि यहाँ से सेलिंग का ही ट्रेड लेना है, तो यहाँ से, क्योंकि ट्रेंड, देखो ट्रेंड को देखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड क्या है हमारा, ट्रेंड से ही सारी सारी चीज़ें डिसाइड होती है कि ये ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड के आधार पर ही हम काम कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखो ट्रेंड, तो यहाँ से आप देखो ये ट्रेंड को अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो ये ट्रेंड अप साइड में था, यहाँ पर सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लेते लेते ही ऊपर गया, तो ये अप ट्रेंड था। आगे समझे, यहाँ से ही अप ट्रेंड चालू हुआ था, सपोर्ट लेते लेते ही ऊपर गया था। तो यहाँ से ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ से डाउन ट्रेंड हो चुका था, यहाँ से तो वापस नीचे ही आया, यहाँ से नीचे ही आया। तो ये जब डाउन ट्रेंड हो जाता है तो डाउन ट्रेंड में ही आप ट्रेड करो, ना कि अप ट्रेंड में। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड हो चुका है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करो, ना कि अप ट्रेंड में। तो ट्रेंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये चीज़ें आपको मैंने बताई, इसके साथ आप यहाँ पर ये ट्रेंड भी पकड़ सकते हैं और यहाँ से एक अच्छा सा पैसा भी बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।